नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं उसमें आज हम एक और नया अध्याय ऐड करेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में। यह जो टॉपिक है इन्वायरमेंट का, आपका जो जीए का सिलेबस दिया गया है पीईटी के एग्जाम के लिए, उसमें यह टॉपिक मेंशन है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तथा आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको बताना कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए एक एक करके सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है भूमि, जल, वायु एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ये पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि इसमें से तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। पर्यावरण से अभिप्राय जो है, इसमें तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। तो इसमें से आइए देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास का जो संबंध है या पर्यावरण सुरक्षा से, तो सही हो जाएगा। इसके बाद गरीबी कम करना, इसका जो उद्देश्य है यह पर्यावरण समस्या से नहीं होता है। इसके बाद वातानुकूलन का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कागज के थैलों का उपयोग भी पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका जाएगा गरीबी को कम करना जो है पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, किससे बनता है। तो जीवी घटकों से मिलकर बनता है, भू आकृतिक घटकों से मिलकर बनता है, अजैव घटकों से मिलकर बनता है। यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पर्यावरण है इन उपयुक्त सभी चीज़ों से मिलकर बनता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था यह कब पारित हुआ था। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था यह पारित हुआ था वर्ष 1986 में। तो आप इसे याद रखिएगा, 1986 में जो है भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। यह जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको हम अम्ब्रेला एक्ट यानी कि छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है इसमें क्या बात की जाती है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, यानी कि इस प्रकार से हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वे भी इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 5 जून के दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी, आपको इसका थीम कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है। तो हरित विकास नामक जो बुक है यह लिखी गई है किसके द्वारा, तो WM एडम्स के द्वारा। तो राइट आंसर आपको जाएगा WM एडम्स, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल से WM एडम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि इसमें से कौन सी एक चीज़ है जो किसी भी देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती है। तो जो है जल को सम्मिलित किया जाता है, खनिज को सम्मिलित किया जाता है, वन को सम्मिलित किया जाता है हमारे किसी भी देश की प्राकृतिक पूंजी में, लेकिन सड़कों को जो है प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो जो सौर विकिरण है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाते हैं, तो जो है आपका जल चक्र में, यानी कि ऑप्शन जो इस वाटर साइकिल जो होती है यानी कि जल चक्र होता है उसमें जो है सौर विकिरण की जो भूमिका होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको नीरी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, यह कहाँ पे अवस्थित है। तो यह जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है यह आपको मिलेगा कहाँ पे, तो यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है नीरी।
अगला प्रश्न है, और सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या जरूरी है। तो जैविक विविधता का संरक्षण जरूरी है, और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण जरूरी है, निर्धनता को घटाना यह जरूरी है, यानी कि तीनों चीज़ें जरूरी होती है सतत विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन की जो अर्थ समिट हुआ था इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन था पहली बार किया गया था सन 1992 ईस्वी में। कहाँ पे, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम कहते हैं वायुमंडल, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका सी बिल्कुल सही है। तथा हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य भी गैसें जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, आज जो हमारी शुद्ध हवा यहाँ पे शुष्क हवा होती है इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है, लगभग 78.08%, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आती है आपकी लगभग 21%। इसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपका 0.03% लगभग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है जो हमारे वायु में नहीं पाई जाती है। तो हीलियम हमारे वायु में पाई जाती है। इसके बाद ऑर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, लेकिन जो रेडान जो एक नोबल गैस है यह हमारे इन्वायरमेंट में नहीं मिलती है। तो रेडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है। तो मैंने आपको बताया था वातावरण में हमारे पर्यावरण में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है, जिसे आप याद रखिएगा, फिर ऑक्सीजन मिलती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वनस्पति समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो अगर इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे पृथ्वी पर हमारे अर्थ में जो जितने भी वनस्पतियां जो पेड़ पौधे अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो है वह कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका डी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ों के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसमें से पेड़ों के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तो वायु का प्रदूषण जो है पेड़ नहीं करते हैं, जिससे आप याद देखिए कि बाकी कौन से कार्य करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सौर का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। तो तीन ऑप्शन आपके हैं जो कार्य करता है पेड़, तथा जो तीसरा ऑप्शन है आपका वायु का प्रदूषण, यह कार्य पेड़ पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जो पौधे होते हैं वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करके अपना भोजन पकाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। जैविक पदार्थों के जलने से, जैविक पदार्थों के क्षय होने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है इन्वायरमेंट में। इसके बाद ज्वालामुखी क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है इन्वायरमेंट में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो UNEP यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना आपको याद रखनी 1972 में की गई थी। इसकी जो इसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में मिलेगा। अगला प्रश्न है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर मिलेगा, तथा 1950 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा एम्स्टर्डम में। कहाँ पे, तो एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मिलेगा, तथा जो एम्स्टर्डम है कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, और EPA का पूरा नाम से पूछा जा रहा है। तो EPA का पूरा नाम क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। तो आप इसे याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA का पूरा नाम होता है। तथा यह क्या है, तो यह जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण सुरक्षा एक्ट यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1986 का है,
इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो इसको मैंने बताया था अम्ब्रेला एक्ट यानी कि छाता विधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्ग जो है किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन माने जाते हैं? तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक किसको कहा जाता है? तो मसानोबु फुफुका को, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका ए बिल्कुल सही है, मसानोबु फुफुका। ये जो हैं जापान के किसान एवं दार्शनिक थे, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, हाँ तो ये लास्ट प्रश्न था। तो यहाँ पे हमने पर्यावरण से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया है जो कि प्रीवियस ईयर की सभी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।